हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी और जेईई एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। जैन धर्म के अंदर त्रिरत्नों को सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य आचरण कहा जाता है और बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह खालिस्तान जैन तीर्थक बना। तो कितने नंबर का जैन तीर्थक बना था वो? तो 23वां जैन तीर्थक बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर खालिस्तान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो 24वें नंबर के माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी, और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था इनका? महावीर का वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकों से अंतिम माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महावीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में धार्मिक सुधारक वर्धमान, महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है? तो इसका आंसर रहेगा आजीविक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषदें कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे पहली सभा के। दूसरी सभा वल्लभी गुजरात में हुई थी और 6ठी शताब्दी के अंदर, और उनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो महावीर नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो वैशाली के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इनको वसदी कहा जाता है, वसदी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया, तो महावीर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थक थे? तो 24वें नंबर के तीर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पालिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो किस राज्य में है? गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो किसका अर्थ है? अपरिग्रह का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है?
तो किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर नहीं है, दिलवाड़ा है, सरबेलगोला है, पार्श्वनाथ पहाड़ियाँ हैं, लेकिन कुशीनगर नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो गुजरात में वल्लभी में उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है जैन धर्म के अंदर तीर्थकर? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है? तो कौन है? ऋषभनाथ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे निर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसका आंसर रहेगा त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक है, शय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो उसका नाम है गवांगे नामग्याल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो यह स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिन्हें लगभग 300 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो ये कितनी प्राचीन है? 2री सदी ईसा पूर्व प्राचीन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अधिक सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध धर्म में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 से 644 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, तो वे थे हेंगत्सांग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? तो वो रहे थे जुआन जांग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम है माया देवी। ऑप्शन 20 का डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान अंगीय पथ पर आधारित है, तो 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी,
तो ये 6वीं शताब्दी में देखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक खालिस्तान उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो दुख का कारण इच्छा है, ये भी है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जाता है, ये भी है। संसार दुखों का घर है, ये भी है। लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ये 4 महान सच्चाइयों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम खालिस्तान और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है? बौद्ध धर्म, बुद्ध के जन्म। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। किस जातक कथा में किसका मिलता है? बुद्ध का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसे मैत्रेय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा खालिस्तान का प्रयोग किया था। तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध का जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं खालिस्तान धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो यह बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व शब्द धर्म से संबंधित है। तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान व्रत वाहन कहलाती है? तो कौन सी शाखा कहलाती है? महायान कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। खालिस्तान का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कपिल वस्तु शहर के पास बसा हुआ है। तो गौतम बुद्ध का हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस नाम में लिखे गए? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बुद्ध धर्म के संस्थापक का नाम और उसके संसार त्यागने से पहले था। तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो इसका आंसर रहेगा चक्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक खालिस्तान से संबंधित है। तो ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सी पुस्तक है? तो वो है
अभिधम पिटक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह जन्म को दर्शाता है। और स्तूप प्रतीक किसको दर्शाता है? मृत्यु को। मृत्यु को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो वर्जयान जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्तूप क्या है? तो स्तूप समाधान टीला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है निर्भीकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जातक कथाएं से खालिस्तान से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? वो है अभिधर्म कोश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर? राजगृह के अंदर। अध्यक्ष कौन थे उस समय? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, साबाकामी अध्यक्ष थे और स्थान था वैशाली, शासन था कालाशोक का। तीसरी हुई थी 255 के अंदर, पाटलिपुत्र के में मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक इसके शासनकाल थे, शासनकाल में हुए थे अशोक के। चौथी हुई थी प्रथम ईसा शताब्दी के अंदर, कुंडल वन के अंदर वासुमित्र व अश्वघोष अध्यक्ष थे और कनिष्क उस समय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये क्या दर्शाती है? जातक कथाएं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो क्यों बनाए गए हैं स्तूप? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर किया था? बोध गया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अदित पर्याय सूत को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये भी राइट है। चरक गौतम के निजी चिकित्सक थे, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ग्वालियर। बोध गया भी है, बौद्ध धर्म से संबंधित, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो इनका संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? लुम्बिनी से है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो मौर्य शासनकाल के दौरान कराया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सुत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह मगध के शासन और बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, तो इसका आंसर रहेगा
महायान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो इसका आंसर रहेगा गौतम बुद्ध की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है यह अवधारणा? महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो प्राग बोधि में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेणुवन विहार बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चंद्रमास बैसाखी की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार वैशाख जो अप्रैल और मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है? तो ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत में काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्मों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो पाली भाषा। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निचिरेन डाइसोनिन की बुद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? तो जापान देश में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो इनका साके गण से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो विहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा खालिस्तान की पूर्णिमा के दिन होती है। तो यह वैशाखी की पूर्णिमा के दिन होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो कौन सा है? महाबोधि मंदिर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो यह अर्धनारीश्वर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल ग्रंथ का हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है? तो भगवत गीता का अनुवाद किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है हिंदू भगवान खालिस्तान के रूप में है? तो विष्णु के रूप में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्य एक पुरुषार्थ नहीं है। काम भी है, मोक्ष भी है, अर्थ भी है। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।